पर ये थे दयानंद के दीवाने। आप कहेंगे भगत सिंह और दयानंद का दीवाना कैसे हो सकता है, वो तो नास्तिक था, ऐसा लोग सोचते हैं। आप पढ़ो तो सही, महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने दादा अर्जुन सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार कराया था लोगों, और दादा अर्जुन सिंह ने जगत सिंह और भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार कराया था पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी के द्वारा। जगत सिंह की मृत्यु बीच में हो गई थी, पर भगत सिंह ने बोलो राष्ट्र के लिए जो संकल्प लिया था, उस वेदी पर बैठ करके दादा के साथ बोल दो उसको पूरा किया था। और केवल एक का सहयोग नहीं, पूरे परिवार का सहयोग था। और यदि फिर भी विश्वास ना हो तो भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र संधू एक पुस्तक लिखती है, युग दृष्टा भगत सिंह एवं उनके मृत्युंजय पुरखे। आप उसको पढ़ करके देख लेना, उसमें प्रकरण आता है कि जब भगत सिंह घर को छोड़ करके चला जाता है, क्यों चला जाता है? आज तो पिता से मोटरसाइकिल मांग ली, पिता ने कहा बेटे हिम्मत नहीं है, तो बोलो अच्छा मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके, ये ऐसे ही तो जाते हैं। और बेटी से पिता ने कह दिया बेटी देख ये जो तू काम कर रही है अच्छा काम नहीं है, मैं तेरी शादी अच्छे लड़के से कराऊंगा, तो घर छोड़ करके चली गई कह करके मुझे तेरे संरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं कानून जानती हूं। और फिर टुकड़े टुकड़े होकर के जब जंगलों में बिखरी तो उस पागल पिता ने ही टुकड़े टुकड़े उठाए थे लोगों, पर वो ऐसा भगत सिंह नहीं था। मैं निवेदन कर दूं, भगत सिंह घर इसलिए नहीं छोड़ करके गया था कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए थी, उसने घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि उसे किसी और से शादी करनी थी, बल्कि उसने घर इसलिए छोड़ा था, वो कहता था याद करो माताजी तुम मेरी शादी कराना चाहती हो, पर दादा ने तो यज्ञ वेदी पर यज्ञोपवीत संस्कार के समय संकल्प दिलवाया था कि मेरा पोता भगत सिंह राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। उस संकल्प को कैसे तोड़ सकता हूं, उस संकल्प को कैसे भूल सकता हूं? ऐ मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे आर्य लोगों, मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूं कि सबसे पहले तो जीवन जीने की कला हम सीख ले। बस जिस दिन जीवन जीने की कला हमें आ जाएगी, याद रखना उस दिन हमारा सुधार हो जाएगा। मेरी बहनों आपसे कह रही हूं, विशेष करके आपसे, बहाने नहीं बनाना। इतिहास तो भरा पड़ा है, यहाँ पर फांसी पर चढ़ गए, तलवारों से कट गए, गर्दन कटवा दी, आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना। परिस्थितियां अब कटने की नहीं है, काटने की आ गई है। अब तो काटना पड़ेगा, कटने की जरूरत नहीं है। और सुन लो कुछ पंक्ति आपके लिए लिखी, फिर वाणी को विराम। और क्या कह दिया? ए बहनों तुम याद करो है, बहनों तुम याद करो है, हरि गौरवमयी कहानी। बहनों तुम याद करो है, हरि गौरवमयी कहानी। तुम रण में उतरे पड़ी थी बन करके मर्दानी, बन करके मर्दानी। और बोलेंगे आप मिल करके, मेरी बहनों जरा बोला मेरा साथ देना। और क्या कह दिया? लड़ती रही आगे बढ़ती रही, लड़ती रही आगे बढ़ती रही, पीछे ना कदम हटाया। अंग्रेजों को उसने यहाँ, अंग्रेजों को उसने यहाँ धरती का धूल चटाया। अंग्रेज
हमारी बहनें बता रही थी वो थी झांसी की रानी, वो थी झांसी की रानी, जब तोड़ पड़ी छतरानी, वो थी झांसी की रानी, जब तोड़ पड़ी छतरानी। कहे वो तुम याद करो है अरे गौरवमयी कहानी, बहनों तुम याद करो है वो गौरवमयी कहानी। सोहर किया झुकने ना दिया, सोहर किया झुकने ना दिया, मेरे देश का मान बढ़ाया। 14,000 ले संग में जली, 14,000 ले संग में जली, खिलजी देख घबराया। 14,000 ले संग में जली, खिलजी देख घबराया। और कौन थी वो? अरे अभी तो बताया था। हाँ, ये वो थी पद्मा महारानी, ये वो थी पद्मा महारानी, जिन्हें दे दी थी कुर्बानी। ये वो थी पद्मा महारानी, जिन्हें दे दी थी कुर्बानी। बहनों तुम याद करो है अरे गौरवमयी कहानी। रण में चला साहस ना बढ़ा, रण में चला साहस ना बढ़ा, पत्नी को देख घबराया। जोश भरा तैयार करा, ये जोश भरा तैयार करा, शीश काट भिजवाया। जोश भरा तैयार करा, शीश काट भिजवाया। और कौन थी वो? आप ही भी बताइए। हाँ, हमारी बहन जी उत्तर दे रही है, पीछे वाली भी बता दिया करो, या हेमा मालिनी को जानती हो? अरे इनको भी तो जान लो। हे वो तिहाड़ी की रानी, हे वो तिहाड़ी की रानी, सिर काट दे दी थी निशानी। हे वो तिहाड़ी की रानी, सिर काट दे दी थी निशानी। आप कहेंगे हम तो सर नहीं कटवाना चाहते, तो मत कटवाना, जरूरी नहीं है। बस एक काम कर लेना मेरी बहन, अगर चाहते हो देश से आतंकवाद समाप्त हो जाए, ध्यान से सुनना, बड़ी तीखी सी बात कह रही हूं। चाहते हो देश से आतंकवाद समाप्त हो जाए, सीमा पर जो नौजवान शहीद हो रहे हैं ना, कभी 5 कभी 11 रोज की रोज आप सुनते होंगे बहनों, ये शहीद ना हो मेरे देश के जवान बेटे। कोई पत्नी अपने पति की अर्थी पर लेट करके ना कहे कि इसके साथ ही जल करके मर जाऊंगी। कोई बेटी इंतजार ना करे कि मेरी शादी होने वाली है, मेरा पति आएगा लौट करके, पर पति तिरंगे में लिपट करके आता है। जानते हो, अगर इनकी कमर तोड़ना चाहते हो आतंकवाद की, तो बस एक काम कर लेना हिंदुओं, सबसे पहले तो घरों से साईं की मूर्ति को उठा करके फेंक देना। सबसे पहले ये शिरडी के मंदिर में जो हिंदू पैसा चढ़ाते, आप जानते राम मंदिर में कोई सहयोग नहीं दिया उन लोगों ने, और दूसरी जगह उनका बहुत बड़ा बड़ा सहयोग होता है। और दूसरे नंबर पर एक काम और कर देना, बस छोटा सा काम है, ये जो मजारे हैं ना भारत में,
इन मजारों पर जाना बंद कर दीजिए। चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मजारों पर चढ़ावा चढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन आतंकवाद की कमर अपने आप टूट जाएगी। इसको हिंदू मजबूत करता है, किसी और की सामर्थ्य नहीं है जो मजबूत कर दे। इसलिए याद रखना मेरे देश की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को फिर से हम आजाद करें। ये गुलाम है देश आज भी। कैसे? तो सुन लो क्या करना है। आगे बढ़ो, निकल पड़ो, आगे बढ़ो, निकल पड़ो, पाखंडों से देश बचा दो। वेदों की वाणी पढ़ करके तुम, ये वेदों की वाणी पढ़ करके तुम ऋषियों के ऋण को चुका दो। वेदों की वाणी पढ़ करके तुम हरि ऋषियों के ऋण को चुका दो। फिर संगीता गाएगी, फिर संगीता गाएगी तुम सबकी अमर कहानी। फिर संगीता गाएगी तुम सबकी अमर कहानी। बहनों तुम याद करो है अरे गौरवमयी कहानी। हाँ गौरवमयी कहानी, अरे गौरवमयी कहानी, अरे गौरवमयी कहानी, हाँ गौरवमयी कहानी। बोले भारत माता की, महर्षि स्वामी दयानंद की। प्रथम बार आपके बीच में आने का अवसर मिला है। बहुत सम्मान, बहुत प्रेम आप लोगों से